जिनका भी हेयर लॉस हो जाता है, जैसे कि आप पहले देखिए इनका कि सेकंड से थर्ड ग्रेड के बीच में इनका हेयर लॉस था और इनको फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट कराने की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो पूरा हम पहले डिटेल में जान लेते हैं। मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम अंकित है और मैं अभी भोपाल में रह के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये मेडिकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का पहले से डिस्कशन चल रहा है। तो लगभग आप मेरे कनेक्शन में कब से हैं? इधर मैं 2 महीने से आया हूँ मैं कनेक्शन में। 2 मंथ से हम लोगों की बातचीत चल रही है, क्योंकि इनको बहुत सारे डाउट्स थे जो कि आपने जितनी बार कॉल किए, तो ये बताओ कि मैंने सारी कॉल अटेंड किए। हाँ, सारे कॉल अटेंड किए हैं, तो सब मैंने बढ़िया से इनको रिस्पॉन्ड भी हुआ है। तो इनको ये समझ लो कितनी दूर से कोई आता है तो उनको मैं बाकायदा पूरा कोशिश करता हूँ कि सारी हेल्प करूँ जितना भी मुझसे बन सके। और जितनी बात इनको डाउट भी आए हैं तो मैंने इनसे सारी चीज़ों पर डिस्कशन किए, सारी चीज़ों को इनको बताया, मतलब एक एक चीज़ क्लियर की है। ठीक है। तो कभी भी जैसे कोई ट्रांसप्लांट कराता है उसको डर लग रहा है, तो वो पहले एक बार हमसे डिस्कशन तरीके से कर सकता है। ठीक है। आज हम इनकी सर्जरी को आए, तो आप ये बताइए कि इतने जो आपका हेयर लॉस है, तो हेयर लॉस आपको कब से हो रहा है? हेयर लॉस मेरे को 6-7 साल से हो रहा है। 6-7 साल से हो रहा है। और अभी ये कंडीशन ये कब से आ गई थी कि इतना आपका दिखने लगा, सेकंड टू थर्ड ग्रेड में पहुंच गया? 2 साल से, कोरोना के बाद से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, कोरोना की बाद से आप पे स्टार्ट हो जो गया था। और इसका आपने कोई ट्रीटमेंट वगैरह कराया? नहीं, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया था, बस कोई भी ट्रीटमेंट किया था? और ये मिनोक्सिडिल। आदिवासी ऑयल वगैरह नहीं, वो सब कुछ भी नहीं। अच्छा, मिनॉक्सिडिल आपने जब लगाया उस टाइम पे कोई रिस्पांस मिला आपको? हाँ, मैंने एक्सटॉलिसिस से मतलब बाल थोड़ा इंक्रीज भी हुए थे और फिर गिरने भी लगे थे। तो जैसे किसी को लगता है कि हम मिनॉक्सिडिल लगाएंगे तो बाल वापस आ जाएंगे, तो बाल अच्छे होने के लिए सब मिनॉक्सिडिल का यूज़ करते हैं। मतलब जो पतले बाल हैं उन बालों को थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं, ठीक है, उससे बस और कुछ नहीं होता। यदि आपकी रूट खत्म हो गई, जड़ खत्म हो गई, तो आपको क्या ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। मतलब ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि आपका जो डोनर एरिया होता है, मतलब पीछे वाला पार्ट होता है, वहाँ से बालों को निकाला जाता है और यहाँ पर जड़ को लगा दिया जाता है। और वो ही जड़ें ग्रोथ करेंगी, उनको कट भी करा लोगे आप, सब कुछ मतलब पहले जैसा नेचर जैसा आपके भगवान ने दिए थे बाल, मतलब हमारे जो आजू बाजू वाले वाले हैं उन्हीं के जैसा सेम रिस्पॉन्स करेगा, उतने ही टाइम में बढ़ेंगे, उतने ही टाइम में कटेंगे, सारी चीज़ें होंगी। अब इनको ये है कि बहुत टाइम से डर लग रहा है और आज सर्जरी में है, तो इन्होंने बहुत सारा अभी सर से डिस्कशन किया। तो अभी आपको बताइए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कितने सारे डाउट्स आ रहे थे आपको कि क्या कर। डाउट तो यहाँ देखे कि मतलब ऐसा लग रहा है कहीं जान न जाए, ऐसा कुछ माइंड में चल रहा है। हाँ। तो इनको मैंने बताया कि भाई अगर ये अभी एक हादसा हुआ तो उसमें 25-26 लोगों की जान गई, तो ये बोलने लगे जा भैया, हमने बोला कि हज़ारों सर्जरियाँ चल रही दिन में, यदि 1000 लोगों को कुछ हो जाता होगा तो इतनी बड़ी बात वो भी तो ओपन होती है। यहाँ जब 25-26 लोगों के बीच में ये पूरे देश में इतना बड़ा बवाल हो गया, तो हमने ये सारी चीज़ें उनको समझाई कि भाई इसमें यदि कुछ रिस्क हो रही होती तो भाई वो चीज़ें ओपन होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि रोज़ ट्रांसप्लांट गड़बड़ हो रहे, लोगों की जाने जा रही हैं, कुछ भी हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा। क्या सरकार ऐसे काम करने देंगी? है कि नहीं? इतना सेफ है तभी तो इंसान की, मतलब ये क्लिनिक है जहाँ पर हम लोग भोपाल में हैं, तो ये क्लिनिक उनका ही, डॉक्टर का ही एक ही जगह फिक्स जगह है। भाई उनसे डरो कि जो टेक्नीशियन कहीं काम कर रहे हैं, कहीं पर रेंट पे लेके रखे हैं, जिनका कोई फिक्स एड्रेस ही नहीं है। ये लगभग इंडिया में फर्स्ट ही हेयर फ्री हेयर ग्रो ने स्टार्ट किया था ट्रांसप्लांट करना। तो अभी आपको पता था कि नहीं ये बात? नहीं, ये बात नहीं करो। तो मतलब इंडिया में जो स्टार्टिंग हुई थी हेयर फ्री एग्रो से, और मैं इनको फॉलो बहुत टाइम से कर रहा था, और मैंने ट्रांसप्लांट यदि करा, मैं यूट्यूब पे हूँ इतने टाइम से, मैं सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने कहीं ना कहीं क्लिनिक को ही ठीक ठाक चूज़ किया होगा। और मैं किसी को, मैं हमेशा ओपन करता हूँ कि हेयर फ्री एग्रो से मैंने ट्रांसप्लांट कराया, और किसी और क्लिनिक को मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मैंने सही जगह से कराया, आप भी सही जगह से करा लो, हमें और कोई मतलब नहीं है। कि नहीं तो कोई लोग बोलता है दिल्ली से कॉल किया तो दिल्ली का बता देगी कोई क्लिनिक। भाई मैंने जहाँ से कराया, मुझे जिस डॉक्टर पर ट्रस्ट है मैं बस वहाँ से कराऊंगा, और मुझे भी श्योरिटी रहेगी, मैं भी कॉन्फिडेंस से आपसे बोल पाऊंगा कि भाई रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा ना। आपको कोई रिस्क होती है तो मैं लूँगा ना। तो भाई किसी यूट्यूबर की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? इसलिए पड़ जाती है कि आप मेरे साथ आओ और मेरा कॉन्फिडेंस भी अच्छी, मतलब बाकायदा स्टेबल करके रखूँ, और कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ रहूँ, तो इसलिए मैं आ जाता हूँ पेशेंट के साथ और उनका ट्रांसप्लांट करा देता हूँ। है कि नहीं? कहीं ना कहीं आपने इसी कारण से मुझे कॉल किया था कि भाई आप मेरा करा दीजिए। ताकि कुछ हो मतलब तो रिक्स रहे कोई तो। हाँ। तो इनको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो सर्जरी होगी, सर्जरी के सारे पार्ट का एक वीडियो मैं आपको बीच सेकंड वाला पार्ट लेकर आऊँगा, और थर्ड मैं आपको दिखाऊंगा जब इनकी सर्जरी हो जाएगी। और जिनको अभी डर है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर क्या सोच रहे थे, अब क्या हो रहा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको इनका नेक्स्ट पार्ट भी देखने को मिले। और जो भी हमसे बात करना चाहता है, तो मैंने व्हाट्सअप का एक नंबर डाल के रखा है, तो उस पर आप सीधा कॉल भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे
तो आप व्हाट्सअप में पहुंच जाओगे, तो आपको नंबर भी सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी डाउट आते हैं तो कमेंट जरूर कर देना।